Question number 7. Find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे हो, लेकिन साथ में कहा गया है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी होना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करें तो सपोज ये हमारे दोनों एक्स एक्सिस हो, दोनों एक्सिस हो। इन दोनों एक्सिस में से अगर हम पॉइंट्स को ड्रॉ करें तो 2, -5 तो 2 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव, तो 2, -5 में भी यहां कहीं होना चाहिए पॉइंट को 2, -5। एंड सेकंड पॉइंट दिया गया -2, 9 तो -2, 9 में भी यहां कहीं होगा, तो -2, 9। ये दो पॉइंट्स हैं जो एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किए गए। अब इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर एक्सिस के ऊपर कहीं एक पॉइंट चाहिए, तो लेट एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट ये रहा। एक्स एक्सिस के ऊपर ये वो पॉइंट है जो इससे और इस वाले पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लेट ये पॉइंट ए है और ये सेकंड पॉइंट हमारा बी है जो पॉइंट पी से बराबर डिस्टेंस पर है। हमसे कहा गया है फाइंड द पॉइंट, दैट मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना है क्या होगा। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमें आइडेंटिफाई करना, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू तो 0 होती है। एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। एक्स की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो लेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x, 0 कंसीडर कर लिया। अगर p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, 0 है तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया इक्विडिस्टेंट, दैट मींस दोनों समदूरस्थ हैं। तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, इसके थ्रू हमें पॉइंट p के कोऑर्डिनेट की x वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, तो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए pb और pa दोनों को आपस में बराबर करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो pa एंड pb ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि पॉइंट p दोनों से इक्विडिस्टेंट है और एक्स एक्सिस के ऊपर भी होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। नाउ pa एंड pb दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है और दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा pa। और ठीक ऐसे pb x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे दोनों डिस्टेंसेस हो जाएंगे। वो बोथ ऑफ साइड स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ ऑफ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब x2 x1 y1 y2 की वैल्यूज pa और pb के लिए प्लेस करते हैं। चलिए ppa की बात करें तो pa में लेट ये पॉइंट हमारे लिए है x1 y1 और इसको कंसीडर कर लेते हैं x2 y2। अगर ये x1 y1 या x2 y2 तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस x2 - x1 दैट इज 2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -5 - 0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x2 - x1 अब इसके लिए pb के लिए चाहिए हमें, तो pb में हमने इसको x1 y1 कंसीडर किया, इसे x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। ना दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के लिए x2 - x1 दैट इज -2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 9 - 0 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कितना हो, तो दैट इज a - b होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 to 4x एंड प्लस माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर करना है 25। a माइनस b होल स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर x स्क्वायर एंड 2ab दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा 2ab 4x प्लस 9 स्क्वायर 81। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो x स्क्वायर पॉजिटिव x स्क्वायर नेगेटिव, इधर करके नेगेटिव होगा कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 स्क्वायर पॉजिटिव 2 स्क्वायर पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव होगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा माइनस का 4x यहाँ पर, 4x को इधर लाएंगे ट्रांसपोज करके तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा। राइट साइड में हमारे पास 81 एंड 25 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, बाकी टर्म्स हमारे एलिमिनेट हो गए, तो 81 - 25 तो 11 6 दैट इज 7 5 56 एंड इट इज -8x। सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो 4 and 4 8x, साइन वही रहता है जो गिवन है, सो x विल बी 56 अपॉन -8, 8 से डिवाइड किया 8 7 56 -7, सो x की वैल्यू -7 होगी। दैट मींस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स जो हमने कंसीडर किए थे x, 0 तो x की वैल्यू -7, 0, ये वो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होगा क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7, 0। क्वेश्चन नंबर 8, find the value of y for which the distance between p 2, -3 and q 10, y is 10 units।
y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स P और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं और कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है। तो ये y कितना है वो आइडेंटिफाई करना। दैट मींस दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करना। तो हमें डिस्टेंस PQ इक्वल टू 10 क्वेश्चन में गिवन है। तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट ऐसा दे रखा है। और PQ दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट है। तो रूट को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब x2 - x1 तो इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 और एक को x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। लेट ये x1 y1 है और इस पॉइंट को हम x2 y2 कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग x2 - x1 दैट इज 10 - x1 हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 इज y माइनस y1 इज -3 दैट मींस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर 10 स्क्वायर 100। सिंपलीफाई करते हैं 10 - 2 इज 8 स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab दैट इज 6y इक्वल टू 100। नाउ इसे सिंपलीफाई करना है जितना होता है तो y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 100 इधर आकर माइनस का 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपलीफाई करते हैं फर्दर तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 64 और 9 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। 73 और 100 क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्ट होंगे 27 बचेगा और साइन आएगा बड़े नंबर का तो नेगेटिव दैट मींस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अगर वेरिएबल की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके तो लेट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। दैट मींस गुणनखंड विधि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 27 के ऐसे फैक्टर जिनका समय डिफरेंस 6 आता हो तो 9 3 जा 27 होता है। तो दैट मींस 9 में से अगर 3 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट 27 होगा। y - 27 इक्वल टू 0। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं y से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट वुड बी y स्क्वायर प्लस y से मल्टीप्लाई किया 9y माइनस 3y एंड माइनस 27 इक्वल टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से बारी बारी से कॉमन लेते हैं तो दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा y प्लस 9 और इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27। अब दोनों में से y प्लस 9 कॉमन आ रहा है तो y प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हो तो दैट मींस दोनों में से कोई सी एक वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। तो या तो ये 0 या ये 0। जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0 इट मींस इफ y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी प्लस 9 माइनस 9 बन जाएगा। और जब आप इसको 0 करेंगे दैट मींस इफ y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव 3। इट मींस हमारे पास y की दो वैल्यूज आई -9 एंड +3। यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। सो द वैल्यू ऑफ y विल बी y की दो वैल्यूज हमने निकाली -9 एंड 3 दोनों ही हमारे आंसर होंगे।